मनुष्य को जब सफलता मिलती है तब उसमें जागता है अहंकार, और ऐसे में मनुष्य अक्सर एक बात भूल जाता है, झुकना। सोचता है कि मैं किसी के समक्ष क्यों झुकूं? और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य एक महत्वपूर्ण बात भूल जाता है। इस संसार में, इस जीवन में उसने जो भी प्राप्त किया है, झुक कर प्राप्त किया। बालपन में चलना सीखा तो इस धरा पर झुककर, गिरकर। बड़ों का आशीष लिया तो झुककर। किसान को फसल काटने के लिए झुकना पड़ता है, कुएं से पानी निकालने के लिए पात्र को झुकना पड़ता है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष झुकना पड़ता है। आंधियों में वृक्ष सुरक्षित कैसे रहता? झुककर। सम्मान कैसे पाया जाता? झुककर। किसी के समक्ष झुकने का अर्थ स्वयं का आत्मसम्मान खो देना नहीं, उसका अर्थ होता है विनम्र। हम मनुष्य हैं और इस आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए हमें किसी पक्षी की भांति पंखों की आवश्यकता नहीं। बस जितना झुकेंगे उतना ही ऊपर उठेंगे। राधे कृष्ण। आप इस संसार में ऐसे कई लोगों को जानते होंगे जिन्हें आप स्वार्थी मानते हैं, जो आवश्यकता पड़ने पर ही आपको स्मरण करते हैं, अन्यथा वर्षों तक कहीं दिखाई भी नहीं देते। किंतु जैसे ही उनके आपके सहायता की आवश्यकता पड़ती है, हाथ जोड़कर आपके सामने सज्ज रहते। बड़ा क्रोध आता है ना, मन खिन्न हो जाता है। मन से ये स्वर निकलता है कि इस व्यक्ति की सहायता न करें। किंतु आप ऐसा कभी मत कीजिए। आप सोचेंगे क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? स्मरण रखिएगा, दीपक का स्मरण व्यक्ति केवल तभी करता है जब अंधकार गहरा हो जाता है। उसे स्वार्थी मानकर स्वयं व्याकुल ना हो, स्वयं को दीपक मानकर आनंदित हो। भाग्यवान समझिए खुद को कि किसी को आवश्यकता पड़ने पर आपकी याद आए कि आप इस संसार में किसी की सहायता करने योग्य हैं। इस जीवन में किसी के स्वार्थी होने से स्वयं का दृष्टिकोण न बदले। बस ये दृष्टि रखिए स्वयं के परमार्थ पर। राधे कृष्ण। मनुष्य बड़ा ही विचित्र प्राणी होता है। जब हाथ खाली होते हैं तो आंखों में स्वप्न भरे होते हैं। जब खोने को कुछ नहीं होता तो पाने के लिए प्रयास करता रहता है। निर्भय होकर आगे बढ़ता है, संकटों का, चुनौतियों का सामना करता है। किंतु जब हाथ भर जाते तो स्वप्न देखना ही बंद कर देता। जो पा लिया उसे खो ना दे, इस भय से संकटों का, चुनौतियों का सामना करना बंद कर देता। उस राह को ही छोड़ देता है जिस पर चलकर उसने सफलता पाई थी। ये अनुचित है। जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी अवस्था, चुनौतियों को स्वीकार कीजिए, क्योंकि यदि आप चुनौतियां स्वीकार करोगे तभी आप इस संसार को कुछ देने योग्य बनोगे। यदि सफल रहे तो इस संसार को एक सक्षम नेतृत्व देंगे। यदि असफल रहे तो एक सीख कि क्या नहीं करना चाहिए। तो जीवन में चुनौतियों को चुनें, चिंताओं को नहीं। राधे कृष्ण। हमारा शरीर प्रकृति की सर्वोत्तम रचना है। जो अंग, जो तत्व हमें मिले
उन सब का अपना अपना एक संदेश है। तनिक सोचिए, दो आंखें दी हैं देखने की, दो कान दिए हैं सुनने की, नथुने भी दो हाथ दिए हैं दोहरा परिश्रम करने की, किंतु जीव केवल एक। उस पर भी नुकीले बलिष्ठ दांत दिए उनकी रक्षा के। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि शब्द और शब्दों का उपयोग मनुष्य का सबसे बड़ा शस्त्र है, जिसका उपयोग जितना सोच समझ कर किया जाए, मनुष्य जीवन में उतना ही ऊपर उठता है। तो समझे ना, देखो, सुनो, समझो अधिक, बोलो कम। राधे कृष्ण।